very nice shortcut method of long division. Synthetic division is a very nice shortcut method of long division. जो हम लोग long division करते हैं बेटा, उसका जो shortcut very nice shortcut method है, this is known as synthetic division. अब लॉन्ग डिवीजन को भी और सिंथेटिक डिवीजन को भी मैं साथ साथ लेके चलता हूं ताकि टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको क्लियर हो जाए। सिंथेटिक डिवीजन में भी इनफैक्ट आपको करना कुछ यूं ही होता है कि आप लोग एक पॉलिनोमियल लेते हैं और उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। ये वाली चीजें हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो है बच्चों उसके अंदर भी डिस्कस की थी। तो अब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन का अमल जो है वो आपके सामने में रखता हूँ। इस तरफ मैं ले लेता हूँ बच्चों लॉन्ग डिवीजन। मैं चूंकि यही काम कर सकता हूँ कि ताकि आपको बआसानी हर चीज समझ में आ सके, इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है। तो ये मेरी पर्सनल राय के साथ कि आप लोग यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन और साथ में सिंथेटिक डिवीजन को। इसके बाद मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर हो जाती है। तो लॉन्ग डिवीजन है, सिंथेटिक डिवीजन। इस तरफ भी मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं पहले सिंथेटिक डिवीजन की मदद से और लॉन्ग डिवीजन, यानी आपके पास एक पॉलिनोमियल है से f of x। लेट्स सपोज मैं कोई रफ तक पॉलिनोमियल ले लेता हूं से दैट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 लेट्स सपोज, और इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं। जो मेरे पास डिवाइजर है दैट इज, ये डिवाइजर जो होगा ये लीनियर होगा। तो लेट्स सपोज इसको मैं रख देता हूं x - 2। अब हम लोग करना ये चाहते हैं कि ये जो लॉन्ग डिवीजन का अमल है ये करना चाहते हैं, यानी इसको f of x को डिवाइड करना चाहते हैं d of x के साथ। तो अब आप लोग ये देखें बच्चों x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं किसके साथ? जो चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं उन्हें मैं सामने रखता हूं ताकि आपको एक्सरसाइज के अंदर सारी बातें क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोग कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन तो ऑफ कोर्स आप इसको यू लिखते हैं, यानी इसको डिवाइड करते हैं x - 2 के साथ डिवीजन के लिए। इस तरह से आप तैयारी देते हैं। अब जब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है कि ये जिसको आप लोगों ने डिवाइड करना होता है उसके जस्ट कोएफिशिएंट्स लिखें, यानी 1, 1, 2 और 9। तो यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट दैट इज 1, फिर x² का कोएफिशिएंट दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, फिर x का कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 2 और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 9। उसके बाद तवज्जो रहनी चाहिए सबकी, सिंथेटिक डिवीजन में ये काम किया जाता है, यानी लॉन्ग डिवीजन में इस तरह से, सिंथेटिक डिवीजन में ये, और डिवाइड हम लोग करते हैं x - 2 के साथ। अब देखें डिवीजन x - 2 से होगी, बट व्हेन यू आर इन सिंथेटिक डिवीजन टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इधर आप लोग डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? इधर आप देखें डिवाइड कर रहे हैं x - 2 के साथ, तो यहां पे भी आप ऑफ कोर्स डिवाइड करेंगे x - 2 ही के साथ। बट इस प्रोसेस के अंदर, यानी सिंथेटिक डिवीजन का जो अमल है इसके अंदर आप लोग यहाँ पे x - 2 नहीं लिखेंगे। तो जो करना, इधर लिखा हुआ है अपने x - 2, बट इधर आप लोग 2 लिखेंगे। ये मैंने क्या लिखा है? ये कैसे बच्चों? ये जो x - 2 है इसको इक्वल टू 0 पुट किया जाता है और जो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है उसको इधर लिखा जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है? इसको 0 रखने के बाद 2 आती है। x - 2 इक्वल टू 0 इट्स मीन x इज इक्वल टू 2। अब अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि ये जो डिवीजन का अमल हो रहा है बताओ ये 2 से हो रहा है? नहीं, आप कहेंगे ये x - 2 से हो रहा है। हम इसको डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं? x - 2 के साथ। अब डिवीजन का अमल ये देखें कि यहाँ पे हम जब कोशेंट लिखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स जो इधर जो चीज आएगी वो हमारे पास कोशेंट होगा। तो कोशेंट में x³ को कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो इसको मैं ले जाऊंगा x² के साथ। पहले ये मेरे ख्याल में मैं परफॉर्म कर देता हूं सारे का सारा, x मल्टीप्लाई बाय x² दैट इज x³। अब -2 मल्टीप्लाई बाय x², तो ये आएगा -2x²।
अब साइन चेंज कर दें, इधर प्लस इधर माइनस, ये वाला कैंसिल होगा, इन दोनों को ऐड अप करें तो ये आएगा 3x स्क्वायर और फिर नेक्स्ट लिख लें प्लस 2x और फिर प्लस 9। अब आप कैंसिल इसको करना चाहते हैं तो इसे आप लोग ले जाएंगे प्लस 3x के साथ, तो 3x मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 3x स्क्वायर, फिर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 6x, ये आ जाएगा माइनस 6x। तो यहाँ पे प्लस इधर माइनस, अब ये वाला क्या होगा कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा 8x और फिर प्लस क्या होगा 9। अब कैंसिल करेंगे 8x को तो इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 8 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 8x और 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 दैट इज माइनस 16। अब साइन कर दें आप लोग चेंज, ये वाला क्या होगा कैंसिल और जो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर जो बाकी बच रहा है दैट इज इक्वल टू 25। क्योंकि जब x वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो नंबर यहाँ पे बचेगा, जब तक x रहेगा तब तक डिवीजन का अमल जारी रहेगा, जो ही x खत्म होगा तो जो बाकी बचेगा उसे आप रिमाइंडर कहते हैं। तो अब आप ये देखिए बच्चों, ये वाली चीज जो है ना ये कोशेंट ऑफ x है, यानी इसको मैं आपके सामने लिख दूं कि ये जो हमारे पास है दैट इज q ऑफ x, ये क्या है q ऑफ x, यानी q ऑफ x ये हमारे पास है d ऑफ x और ये क्या चीज है f ऑफ x और ये क्या है रिमाइंडर। तो अब इधर आप लोगों ने देखा ये डिवीजन का जो है ना ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, तो अब सिंथेटिक डिवीजन में काम वही होगा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज है। तो इसमें ये वाला जो 1 है ना बच्चों, इसको एज इट इज आप यहाँ पे उतार देंगे, ये 1 आपके सामने आ गया। अब इस 1 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, यकीनन आप लोग जानते होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इधर हमारे पास क्या चीज आएगी 2 आएगा। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 1 और 2 को, तो यहाँ पे क्या चीज आएगी 3। अब इस 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 3 2s are 6, इन दोनों को आप लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इधर क्या लिख देंगे 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25। इसमें अब आप लोग ये देखो बच्चों, डिवीजन हो चुकी, सिर्फ आप लोगों ने समझना है कि क्वेश्चन किधर आया है, रिमाइंडर किधर आया है, बाकी सारी चीजें। तो इसको आप लोग ये लास्ट वाला जो है इसको आप इस तरह से रख लें, तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर रिमाइंडर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर क्या निकला है 25, तो सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर क्या है वही 25। इधर आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या हुआ ऑफ x क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, तो यहाँ से क्या हुआ ऑफ x कैसे लिखा जाएगा, इधर क्वेश्चन ये आया है यहाँ पे, इधर देखो ये किसका कोएफिशिएंट ठहराओगे आप x स्क्वायर का, तो ये जो 1 है इसके साथ आप लोग लिखें x स्क्वायर, यानी 1x स्क्वायर मीन x स्क्वायर, फिर आगे प्लस ये 3 है, तो 3 के साथ x स्क्वायर वाली टर्म होगी, अब x लिखोगे तो ये आएगा प्लस 3x और प्लस ये वाला क्या आ रहा है 8। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, तो इधर देखिए ये भी है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। तो इसके अंदर आपने कितने स्टेप्स नहीं होते, आप लोगों ने जस्ट एक स्टेप के अंदर सारा प्रोसेस कर दिया। तो अब क्या होगा ऑफ x, f ऑफ x क्या है आपके पास x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, d ऑफ x क्या है x माइनस 2, 2 के साथ डिवीजन में ये x माइनस 2 से हो गया, तो d ऑफ x आपके पास x माइनस 2, क्वोशिएंट आपके पास क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, रिमाइंडर क्या है 25। तो ये आपके पास है लॉन्ग डिवीजन और वो क्या है सिंथेटिक डिवीजन। दैट्स इट। आप सुन लें, अगर आप सिंथेटिक डिवीजन का अमल कर रहे हैं तो अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता है तो इसका मतलब x माइनस 2 जो है वो f ऑफ x का क्या है फैक्टर है, तो अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 2 उसका रूट है, यानी x अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x इक्वल टू 2 इसका क्या होगा रूट होगा। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको समझानी थी ताकि आप लोग समझ सकें कि जो सिंथेटिक डिवीजन है वो भी असल में डिवीजन ही का अमल है, बल्कि उससे क्या है शॉर्टकट। आई होप आप लोगों ने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, बट इन दोनों का को जब तक हम कंपेयर करके सामने समझ रख के बात नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में इस टॉपिक में हमें उबाम रहता, इसलिए मैंने कोशिश की है कि ताकि आपको सिंथेटिक डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन का जो प्रोसेस है वो बखूबी आपको समझ में आ सके इसको। अब हम लोग यूज करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पे। तो मेरा काम होगा कि टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन है वो जो आज के लिए 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा
बल्कि 3 कर देता हूँ, तो बाकी क्वेश्चन जो है वो आप इसी वे से सॉल्व कर सकेंगे। स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट को आप लोग लिखना चाहते हैं, चले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखें यूज सिंथेटिक डिवीजन, यूज सिंथेटिक डिवीजन to show that x is the solution, x is the solution of the polynomial x is the solution of the polynomial and use the result to factorize the polynomial completely and use the result to factorize the polynomial completely. And use the result to factorize the polynomial completely. तो अब क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 के लिए ऐसा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व कर देता हूँ, 13 बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व करवा देता हूँ, 15 और 16 में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो दूसरा आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आज का काम हो चुका। तो x क्यूब माइनस 7x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 2। अब तवज्जो करना आप लोग, हमने यहाँ पे यूज करना है किस चीज को, सिंथेटिक डिवीजन को, ये शो करने के लिए कि x इक्वल टू 2 जो है वो इसका क्या है सॉल्यूशन। और फिर आपने इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये आप देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसको आपने कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना है। इसके कितने फैक्टर बनेंगे 3। तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि अगर x इक्वल टू 2, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 2 का क्यूब, जवाब क्या आएगा 8 आएगा, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 ये -14 होगा, आगे क्या है +6, ये वाला 6 और ये वाला 8, ये आ जाएगा 14 और -14 रिजल्ट इक्वल टू किसके होगा 0 के होगा। तो देखें x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसका क्या है सॉल्यूशन है। बट आपने इस तरह से नहीं करना, आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट f of x, किस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है इससे, तो दैट इज x क्यूब माइनस 7x और प्लस 6। f of x इज इक्वल टू, आप लेंगे दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू 0, उसको आप लोग अभी छोड़ दें, इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं। आप डिवाइड किसके साथ करोगे, d of x, डिवाइजर हमारे पास क्या है x माइनस 2, x इक्वल टू 2 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा x माइनस 2 से। वो कैसे बच्चों, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यहाँ पे है सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने 2 रिपोर्ट करना है, बट एक्चुअली हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। तो लेट f of x इज इक्वल टू दिस वन एंड d of x इज इक्वल टू दिस वन। तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, by using synthetic division, अब synthetic division को मैं यूज करता हूं, तो सबसे पहले आप f of x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डिग्री है वो क्या है 3, तो इसमें कोएफिशिएंट आ रहा है 1। अब आगे देखिए x स्क्वायर वाला जो है ये मिस है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, और x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है -7, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज इक्वल टू 6, ये रख दिया आपने। और इसके बाद इधर आप डिवीजन के लिए x माइनस 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स कांसेप्ट ये है, बट यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन में 2 पुट करेंगे, x माइनस 2 है तो x इक्वल टू 2, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। आप सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, 1 मैंने ये ले लिया, फिर सुनिए अब 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट जो आएगा उसको इसके नीचे लिखेंगे 2 के 0 के। तो इन दोनों को ऐड करना होता है, जो नंबर ये हमारे सामने आ जाते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो यहाँ पे 4 आएगा।
इन दोनों को ऐड किया तो बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो 7 में 4 ऐड किया तो -3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो इधर -6 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा लास्ट वालों को वो रिमाइंडर, तो आपने देखा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 है। और अभी आपको मैं बता भी चुका हूं कि ये वाले जो नंबर आते हैं ये किस खाते में जाएंगे, ये कोशेंट के खाते में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, d ऑफ x ये होता है। तो जब डिवीजन का अमल होता है तो यूनिक कोशेंट और यूनिक रिमाइंडर पाया जाता है। तो यहाँ पे कोशेंट क्या है जी, क्या हुआ ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू, ये किसका कोशेंट होगा, x स्क्वायर का। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस ये आ गया 2x और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, -3। ये क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं दैट इज इक्वल टू 0। याद रखना बच्चों, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब जिसके साथ डिवाइड किया आपने, आप डिवाइड किसके साथ किया है, तो शायद आप गलती से कह रहे हैं 2 के साथ, नहीं, आपने डिवाइड किया x - 2 के साथ। तो ये जो x - 2 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर हो चुका, ऑफ कोर्स रिमाइंडर 0 आ चुका है, अगर x - 2 इसका फैक्टर होगा तो x = 2 इसका सॉल्यूशन होगा, बात यहां पे खत्म हो जाएगी। तो अब आप लिखें सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो देयरफॉर x - 2 इज, क्योंकि बाय फैक्टर थ्योरम अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिसके साथ आप डिवाइड करते हैं जिसको, वो उसका फैक्टर होता है। तो देयरफॉर x - 2 इज फैक्टर ऑफ, तो अब इधर पॉलिनोमियल सम टाइम बड़ी लेंथी सी दी हुई होती है, सारी लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल उसका नाम रख लें कि x - 2 इज फैक्टर ऑफ दिस वन। अब देखें x - 2 इसका फैक्टर है, तो दिस इंप्लाइज दैट इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट किया जाए, x - 2 इक्वल टू 0 रखें, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन और रूट भी कह सकते हैं, x - 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, तो x = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ f of x। तो इसका मतलब है x = 2 जो है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ f of x। x - 2 इज फैक्टर ऑफ f of x, तो x = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ f of x। यहां भी बात कंप्लीट हो जाती है। ये किधर तक हो चुका बच्चों क्वेश्चन, यहां तक। अब आगे क्या कह रहे हैं, एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए भी आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। तो नेक्स्ट अब आप लोग लिखेंगे सिंस, ये डिवीजन एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया हुआ है, सिंस f of x किसके इक्वल होता है, f of x इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा d of x मल्टीप्लाई बाय q of x और प्लस हमारे पास क्या होगा r। एक मिनट, पास क्या है x³ - 7x और प्लस 6 d of x जिसके साथ हमने डिवाइड किया है दैट इज इक्वल टू x - 2 और q of x हमारे पास आ रहा है x² प्लस 2x और -3 प्लस r जो कि क्या है 0 है। तो अब ये x - 2 इसी तरह, तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें -3 को मल्टीप्लाई करते हैं x² के साथ, -3x² आएगा और इसके मुताबिक इधर पेयर बनेगा, तो ये हमारे पास है x² प्लस 3x -x और -3, 0 को आप लाइन स्किप कर देंगे, तो यहाँ से दैट इज इक्वल टू x - 2 इनटू, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें किसे, x को, इन साइड पे क्या चीज बचेगी x प्लस 3 और यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे तो इधर भी क्या होगा x प्लस 3 होगा। तो अब यहाँ से x - 2 और यहाँ पे थ्रू आउट कॉमन लिया जाएगा x प्लस 3, जबकि इन साइड पे क्या चीज बनेगी x - 1। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो x³ - 7x और प्लस 6 है, तो ये आपके पास इसके 3 क्या आ जाते हैं, फैक्टर आ जाते हैं, x - 2 x प्लस 3 इंटू x - 1, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के। तो जी बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था और जिसमें आप लोगों ने ये शो भी कर दिया कि x = 2 उसका सॉल्यूशन है और इस पॉलिनोमियल को आपने सिंथेटिक डिवीजन का अमल
अप्लाई करते हुए साथ में क्या कर दिया है, कंप्लीटली फैक्टराइज भी कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 14 जो है शो करना है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3 जो है ये क्या करेंगे, रूट्स होंगे किसके, इस पॉलिनोमियल के, और इस पॉलिनोमियल को आपने कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना है। तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 4। जितने फैक्टर होंगे उतने रूट्स आते हैं। तो इसके रूट्स चूंकि 4 होंगे लिहाजा इसके 4 फैक्टर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप इसका नाम क्या रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट f of x is equal to 2x raised to power 4 plus 7x cube minus 4x square minus 27x और माइनस क्या आ जाता है 8। Let f of x is equal to this one। अब जिसके साथ डिवाइड करना है वो है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप लोग रख लें d1 ऑफ x, यानी पहले आप डिवाइड कर दें इसके साथ, तो ये क्या चीज है x -2 है। दूसरा जो d2 ऑफ x है दैट इज इक्वल टू x प्लस 3, और जो d ऑफ x होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें या अलग अलग डिवाइड करें, बात एक ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मसलन हमारे पास एक नंबर 8 -18 है सर, -18 है बच्चों लास्ट पे। थैंक यू वेरी मच। ये लास्ट पे -18 है। वेल डन। ये तो अब जरा कांसेप्ट की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज यहां पे एक मैं नंबर रख लेता हूं, लेट्स सपोज दैट इज कोई नंबर रख लेते हैं, 16 रख लेते हैं। तो ये नंबर मैंने रख लिया, इससे मैं डिवाइड करना चाहता हूं 2 के साथ भी और लेट्स सपोज 4 के साथ। तो अब और करें 16 डिवाइडेड बाय, पहले मैं 2 करता हूं, 16 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो रिजल्ट आएगा 8। अब जो जवाब आया है उसको हम डिवाइड करते हैं अगले नंबर 4 के साथ, तो अब जो जवाब आएगा वो आएगा 2। इसका मतलब है जब 16 को 2 और 4 के साथ डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो अब यहां पे तवज्जो करें, अगर हम 16 को डिवाइड करें 2 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ, तो मतलब ये हुआ कि 16 को पहले 2 के साथ कैंसिल करें, मतलब डिवाइड करें, फिर 16 को 4 के साथ डिवाइड करें, तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। ये देखिए पहले 8 होगा, ये किया तो 2 होगा, सिंपल सी बात। अब आप गौर करें, अगर हम 16 को डिवाइड करते बाद पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई 4 में 8 लिख लूं, तो अब भी डिवाइड करें तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें, बात ये कि मतलब हो जाएगी। तो इसलिए ये d1 ऑफ x और d2 ऑफ x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो d ऑफ x बनेगा, यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से जो 8 आएगा, मसलन d1 जो है ये हमारे पास क्या है, पहला जो डिवाइजर है वो 2 है, d2 जो है दूसरा डिवाइजर ये 4 है, बट d जो है वो असल में क्या है, वो है d1 मल्टीप्लाई बाय d2 बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो इनफैक्ट जो असल में डिवाइजर है वो हमारे पास क्या चीज है, 8 है। डिवाइजर जो है हमारे पास क्या है, 8 है, तो वो असल में d1 मल्टीप्लाई बाय d2 है। तो ये इस तरह से भी ये कांसेप्ट, आप छोटे-छोटे कांसेप्ट्स जो है ना, ये आपको मैथमेटिक्स समझने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए इन चीजों को इग्नोर अगर किया जाए तो मैथमेटिक्स के बेसिक कांसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं इतनी मशक्कत कर रहा हूं ताकि आपको गो थ्रू हो जाए, ट्रैक पे आ जाए, मैथमेटिक्स को समझना शुरू कर दें। तो f of x is equal to this one, d1 of x is equal to this one, d2 of x is equal to this one। तो अब यहाँ पे बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड हमने इसको करना है, तो दैट इज 2 x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 2, x क्यूब का 7, x स्क्वायर का -4, x का -27 और लास्ट में जो नंबर है 18। अब डिवाइड करने जा रहे हैं आप लोग, तो पहला जो डिवाइजर है वो है x -2, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। ऑफ कोर्स डिवाइड आप x -2 से कर ले, बट इन द केस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन ये x -2 होगा, तो आप 2 होगा, लेकिन एक्चुअली दिस इज x -2। तो 2 को आप लोगों ने यहाँ पे रख लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये काम तो आसान है, 4 इन दोनों को ऐड किया, दिस इज 11 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 22। इन दोनों को ऐड अप कर देते हैं तो दैट इज 18।
18 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो देयर इज 36। अब प्लस 26 और माइनस 27 करें तो इन दोनों में डिफरेंस प्लस 9 आ रहा है, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ साइन किसका है, प्लस का, 9 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सॉरी एक गलती हुई बच्चों, एक गलती हुई, ये देखें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 2, x क्यूब का 7, x स्क्वायर का -4, x का -27 और लास्ट में प्लस 18 नहीं है, इधर -18 है, बस ये गलती, इधर -18 है। तो अब 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस 18 आएगा, इन दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा r1 which is equal to 0। तो d1 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब इसी जगह पे जरूरी नहीं है अलग डिवाइड करें, तब इसी सिंथेटिक डिवीजन का यही वाला जो अमल है, ये जो क्वोशिएंट आया है, इसको अब आप डिवाइड करना चाहते हैं किसके साथ, d2 ऑफ x के साथ। एक्चुअली डिवाइड ही वाली चीज होगी, तो इसलिए आप नेक्स्ट सिंथेटिक डिवीजन का अमल जो है इसको जारी रखें। तो यहाँ पे आप मैं रख लेता हूँ x प्लस 3 के साथ डिवाइड करना है, बट इधर आप लोग पुट क्या करेंगे, -3। तो आप 2 को एज इट इज देयर इज 2 और 2 मल्टीप्लाई -3 तो ये आ जाएगा -6, दोनों को ऐड अप करें तो दैट इज 5 और मल्टीप्लाई -3 तो दिस इज -15, इन दोनों को ऐड किया तो देयर इज 3 मल्टीप्लाई -3 एंड दिस इज -9 और इन दोनों को ऐड करें तो दैट इज r2 which is equal to 1। तो अब मेरे ख्याल में आप लोग समझ चुके बच्चों कि रिमाइंडर जो है वो दोनों केसेस में क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है x 2 भी f of x का फैक्टर है और x plus 3 जो है ये भी इसका फैक्टर है, क्योंकि इस पे भी रिमाइंडर 0 आ रहा है और इस पे भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। चलिए हम इन डिटेल सारा कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ से लेट जो हमारे पास q ऑफ x आया है, क्वोशिएंट ऑफ x, ये 2x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस क्या आ जाता है 3, क्वोशिएंट है 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। रिमाइंडर जो हमारे पास आ रहे r1 वो भी क्या है 0, तो r1 इज इक्वल टू 0 एंड r2 जो है दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो बात स्टार्ट लेंगे हम यहाँ से, r1 इज इक्वल टू 0, r2 इज इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे सेंस r1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो r1 ये आपको किससे मिला है, जब आप लोगों ने डिवाइड किया है x 2 के साथ तो r1 मिला है, तो इसका मतलब x 2 जो है वो इसका क्या है, फैक्टर है। तो since r1 is equal to 0 तो this implies that x 2 is factor of f of x। तो अगर x 2 इसका फैक्टर है तो this implies that x 2 को equal to 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो this implies that x equal to 2 is solution or root, solution लिखो या root लिखो, लेकिन स्टेटमेंट में उसने सॉल्यूशन का बोला है तो मैंने वर्ड सॉल्यूशन लिख दिया। तो x equal to 2 is solution of f of x। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट आप लिखें सिंस r2 जो है ये भी इक्वल टू क्या है 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x plus 3 is factor of f of x। तो इसका मतलब जब x plus 3 इसका फैक्टर है तो दिस इंप्लाइज दैट x equal to -3 is solution of x equal to -3 is solution of f of x। इसका मतलब x equal to -3 जो है that is solution of f of x। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई बच्चों। तो अब नेक्स्ट आप लोग इसको कंप्लीटली क्या करना चाहते हैं, फैक्टराइज करना चाहते हैं। तो आप फैक्टराइजेशन के हवाले से देख लेते हैं। तो नाउ f of x, now since f of x किसके इक्वल है, that is equal to d of x multiply with q of x और प्लस क्या होगा r होगा। तो this implies that f of x हमारे पास क्या है, that is 2x raised to power 4 plus 7x cubed minus 4x square minus 27x और minus 18, ये आ जाता है हमारे पास f of x। और d of x जो है ना, ये d1 of x multiply with d2 of x होगा। तो d1 of x जो है d of x that is d1 of x multiply with d2 of x। तो चले मैं इधर लिख भी देता हूँ d1 of x, d of x होगा d1 of x
मल्टीप्लाई विद d2 ऑफ x, ये आ गया d ऑफ x, और q ऑफ x भी चले अभी इस तरह रख लेते हैं, और प्लस रिमाइंडर दोनों केसेस में 0 है। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। तो इधर आपको डिटेल में लिखवा भी देता हूँ। सॉरी ये गलती हुई, जो क्वोशिएंट ऑफ x आया था वो क्या था, ये तो मिटा ही दिया हमने। तो यहाँ पे इधर देखते हैं आप सिंस d ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू d1 ऑफ x, जिस तरह अभी मैं 2 मल्टीप्लाई 4 को 8 बता रहा था, ये वो वाला काम, d1 ऑफ x मल्टीप्लाई विद d2 ऑफ x। तो d ऑफ x की जगह मैंने d1 ऑफ x मल्टीप्लाई विद d2 ऑफ x लिखा, क्या ऑफ x आपकी प्लेस पे और साथ में ये। तो अब d1 ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस 2, और d2 ऑफ x क्या है, दैट इज x प्लस 3। और अब वहां से आप मुझे बताएं क्या ऑफ x क्या है। एक स्टूडेंट यहाँ पे क्या ऑफ x, ये किसी कोई बच्चा अगर वहां पे बोले तो समझ में आ जाएगा। एक कोई स्टूडेंट बच्चों जरा ये मैं बता चुका हूँ यार, और रिमाइंडर ऑलरेडी हमने क्या रख दिया 0, r1 भी 0 आ रहा है, r2 भी 0 आ रहा है, तो इसमें रिमाइंडर्स आर 0। तो ये हमारे पास हो चुका है x माइनस 2 इनटू x प्लस 3 इनटू, अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई विद 2x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेयर बनाया जाएगा। ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x को आप लोग लिख सकते हैं 3x, और प्लस नेक्स्ट लिखते हैं 2x और प्लस 3। लगता है आपने ठीक वैल्यू बताई है क्या हुआ x की, क्योंकि ये फैक्टराइज भी हो गया, अच्छा होगा। तो यहाँ से ये x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू, इन दोनों में से आप x को कॉमन लें तो दैट इज 2x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लें तो दैट इज 2x प्लस 3। तो ये बेटा ये बना हमारे पास x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। अब थ्रू आउट यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3, और इन साइड में क्या चीज बचेगी x प्लस 1। तो इस तरह आपका ये जो वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये कंप्लीट हुआ। आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम इस वजह से यहाँ पे जो है ना वो लेक्चर की ड्यूरेशन इसलिए ज्यादा मेरे ख्याल में बढ़ गई कि हमने सिंथेटिक डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन को साथ साथ कंपेयर किया, और सिंथेटिक डिवीजन में जो जो टर्मिनोलॉजी, जो जो वर्ड, जो जो कंसेप्ट यूज हो रहे थे उन्हें हमने लॉन्ग डिवीजन से देखा कि इसमें क्या चीज़ है और इसमें क्या है, दोनों को कंपेयर किया, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को हमने सॉल्व किया। आज की ये बात यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है ये इसी बेस पे सॉल्व होंगे, तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को भी सॉल्व करेंगे, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो सिंथेटिक डिवीजन आपने ठीक तरह से समझी।